दोस्तों, आप लोग कसम खाइए कि आज हम जो बातें तुमको बताएंगे वह तुम अपने सगे भाई को भी मत बताना, अपने घरवाले को भी मत बताना। जी हां, क्योंकि इस कारण से मुझे बोलना पड़ रहा है कि कल के दिन तुम्हारे जीवन में सबसे जबरदस्त घटना होने वाली है, जिसका इंतजार बेसब्री से तुम्हारा आत्मा भी कर रहा था। जी हां, मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि अब पीछे नहीं हटना है। फिर से आपके साथ अब एक भयंकर सौदा होने जा रहा है, वह भी अपनों के साथ। यह सौदा एकदम पर्दे के पीछे होगा, इसे कोई देख नहीं पाएगा, सिर्फ तुम देख पाओगे। आने वाले अगले 24 घंटे में तुमको करंट लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों, अब तुमको एक तहत चेतावनी से रहना पड़ेगा। इसमें कोई अपना गद्दारी करेगा तुम्हारे साथ। जी हां, यह बात सत्य है कि यह सौदा होने से सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आपकी जिंदगी में जो अभी चुनौती चल रहा है, जो अभी मेहनत चल रहा है, जो अभी कठिनाई चल रहा है, जो अभी दर्द चल रहा है, वह सभी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कल का दिन कोई आम दिन नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए सबसे गंभीर दिन रहेगा, क्योंकि तुम्हारा समय का घड़ी अपनी माहौल बदल चुका है। लाखों करोड़ों छोड़िए, कल जो घटना होने वाला है वह सबसे महंगा सिद्ध होगा, वरदान साबित होगा। जी हां, और तुम यह बदलाव को देखकर बिल्कुल हैरानी में चले जाओगे। एक बार आप लोग अपने पिछले समय को देखिए कि पिछले समय में तुमने क्या क्या झेला है। एक मुश्किल खत्म नहीं होता था, एक मुश्किल जिंदगी से नहीं जाता था, लेकिन दूसरा आ जाता था। तुमको सांस लेने का कभी वक्त नहीं मिलता था। इतना जिम्मेदारी तुमने पूरा किया है, इतना कठिनाई तुमने सहा है, यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जान सकता। लेकिन आपकी कुंडली में हर एक चीज लिखा है। जी हां, आप विश्वास करेंगे या ना करेंगे, मगर आपकी कुंडली सबसे बड़ी पहचान है। और अब आने वाले आगामी 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली एक षड्यंत्र रचने वाला है, जो बहुत ही बड़ा है, और आपको यह देखकर पागलों जैसा महसूस हो सकता है। मगर जब आप ध्यान से यह वीडियो आखिरी तक देखेंगे, दूसरों की तरह मजाक नहीं बनाएंगे, तो मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं कि अंत में तुम्हारे भीतर भी यही विचार आएगा कि हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। तुम हमारा आखिरी क्षण तक धन्यवाद करोगे। बस आपके सामने एक छोटी सी प्रार्थना है कि साथियों, यह वीडियो को किसी के सामने मत देखना। जी हां, क्योंकि गलत लोगों के हाथों में यह खबर पहुंचना नहीं चाहिए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले, अगर तुम लोग भी हमारे हनुमान जी के भक्त हो, बजरंगबली से प्यार करते हो, और तुम चाहते हो कि मेरा घर परिवार हमेशा खुश रहे, तो सुंदर सा एक लाइक प्रदान करो अभी तुरंत, और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बजरंगबली लिख दो। वह तुम्हारा हर काम बना देगा और लाखों का रुपए तुम्हें देगा। तुम्हारे अकाउंट में बरकत होगा, तो अवश्य लिखना। देखिए दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थित है वह बहुत वर्षों के बाद बना है, मतलब 1 सालों के बाद बना है। और तुम लोगों ने शायद आज से पहले अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का डील तो नहीं किया होगा, किसी से भी नहीं किया होगा। सीधी भाषा में कहे तो इस तरह की सौदा, क्योंकि यह बहुत मोटा है, तुम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, मगर सावधान हो जाइए, क्योंकि यहां सबसे बड़ा खबर निकलकर यह आया है कि अब किस दिशा से, किस क्षेत्र से मगर गद्दारी होने वाला है, और वह भी करेगा किसी झुंड में छुपे हुए लोग जो कहलाते हैं अपनों में, मगर रिश्ता निभाते हैं दुश्मनों में। जी हां, तुमने बिल्कुल सही सुना। उनका व्यवहार इतना अच्छा है, उनके बोलने, बात करने और इज्जत करने का जो दिखावा है वह एक नाटक है। वह एक छल करने की सबसे बड़ी खेल कर रहा है, मगर तुमको यह पता नहीं है कि आखिर वह नाटक क्यों करता है। हमारे सामने वह तुम्हारे सामने कभी कड़वा बात नहीं करता है, गुस्से से बात नहीं करता है। वह तुमसे गले से गले मिलता है, मगर उनके भीतर क्या है यह तुम आज तक समझ नहीं पाए हो, आज तक तुम पकड़ नहीं पाए हो। जी हां, इसीलिए तुमने आज से पहले आंख बंद करके हर मुश्किल का सामना किया। लेकिन अभी भी तुम्हारे भीतर एक सवाल निर्माण हो रहा होगा कि हमारे जिंदगी में इतना मुश्किल तो भगवान ने नहीं दिया होगा, फिर हमें इतना क्यों मिलता है? आखिर किस कारण से मिलता है? तुम तो हमेशा हर चुनौती का सामना कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह मालूम नहीं है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसका असली जड़ कारण क्या है। यह तुम कभी पकड़ नहीं पाए हो, तुम समझ नहीं पाए हो, इसलिए क्योंकि तुम बुरा नहीं हो। तुम हर बार यही सोचते हो कि जो हुआ उसमें हमारा ही गलती था, मगर तुम किसी दूसरों को दोषी नहीं कहते हो, क्योंकि आपका यह सबसे बड़ा लक्षण है, आपका यह एक पहचान है। तुम्हारा संस्कार नहीं है, तुम्हारा संस्कार सबसे अच्छा है। मगर वह कहते हैं ना कि दोस्तों, ऊपर वाले भी ज्यादा हमें सताते नहीं हैं,
वह कभी असलियत छुपाते नहीं हैं। एक न एक दिन हमारे सामने ला देते हैं और समझ लीजिए वही 24 घंटे में आने वाला है। सबसे बड़ी असलियत तुम जान जाओगे कि हमारे साथ जो घटित हो रहा था उनका कारण क्या था, और तुम्हें यह जानने के बाद थोड़ा शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन अब तुम थोड़ा सतर्क भी हो जाओगे, क्योंकि अपना सुरक्षा के लिए, सुख शांति रहने के लिए हमें सतर्क होना पड़ता है, और अब तुमको भी होना पड़ेगा। मगर चिंता मत लीजिए, हमारे ये बजरंग बली की जो तुम्हारे साथ सौदा करेंगे वह साथियों तुमको तो अब सीधा धनवान बनाएगा, लखपति बनाएगा, तुम्हारा हर मुश्किल को अभी तुरंत खत्म करेगा, और आज से पहले जो खुशी तुमको नहीं मिला है वह मिलेगा। बस एक बार यह घटना होने दो, कोई गलती मत करो। तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब कमजोर बनने का समय नहीं है, अब ताकतवर बनने का समय है। कमजोर नहीं रहना है। इस दुनिया में झुककर ज्यादा भी किसी के सामने अगर खड़ा रहोगे तो वह हमेशा तुम्हें झुकना का ही प्रयास करेगा। इसलिए कमजोर इतना भी मत रहो कि दुनिया आपको हमेशा झुका दे। मित्र, आज जीवन में ऐसा घटना होने जा रहा है जहां आपकी ताकत अब उन लोगों को भी रखने का मौका दीजिए जो तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मित्रों, आज जो घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है आपकी कमजोर स्थिति को भी अब ताकतवर और मजबूत बना देंगे। बहुत ही मजबूत स्थिति का निर्माण तुम्हारे भाग्य में हुआ है, और अब आने वाले यह 24 घंटे के भीतर मित्रों, आपका कमजोर समय भी अब ताकतवर समय में बदलने वाला है, अब मजबूत समय में बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि देखा जाए तो आपका समय बहुत दिनों से डगमगाए हुआ है, आपका समय बहुत ही कमजोर चल रहा है। लेकिन अब दोस्तों, जो बड़ा परिवर्तन के संकेत आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं, दोस्तों, इस परिवर्तन से आप सभी के भाग्य का उदय होने वाला है, और आपकी कमजोर पक्ष, आपकी कमजोर स्थिति, कमजोर समय और बहुत ही ताकतवर बनने वाली है, बहुत ही मजबूत बनने वाली है। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सत्य सुना है। आने वाले अगले 24 घंटे आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशियों का समय आने वाला है। आज मित्रों, आप सभी को भगवान महाबली संकट मोचन हनुमान जी की कृपा मिलेगी, और आज आप लोग जीवन में बहुत ही तरक्की करते हुए आगे बढ़ोगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज की घटना से आपका जीवन प्रभावित नहीं होगा, बल्कि जीवन का उद्धार होने वाला है। मित्रों, अब जीवन में चल रहे वह नुकसान की समस्याएं, वह नुकसान की परिस्थितियों जो हमेशा आप सभी को केवल एक आंसू देते थे, तो मित्रों, आज वह आंसू आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो बड़ा संकेत मिला है परिवर्तन का, जो बड़ी योजना आपके जीवन में आज नजर आ रही है, जो अद्भुत ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, मित्रों, इसे तुम्हारा जीवन अब प्रभावित नहीं होगा, बल्कि जीवन तुम्हारा एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रही है, एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने जा रही है, जहां आप सभी को अपने जीवन की हर चाहत, हर खुशी को पूरा करने का बहुत अच्छा मौका भी मिलेगा। दोस्तों, आज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि परिवर्तन बहुत बड़ा होगा, और भगवान संकट मोचन हनुमान जी की भी सैया तुम्हारे जीवन पर अब पड़ने जा रहा है, और आपके ऊपर महाबली हनुमान जी की कृपा रहने से आपके जीवन से संकट दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। जो संकट का जीवन आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, वह संकट आपके जीवन में अब दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, कहीं भी नजर नहीं आएंगे। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सत्य सुना है। बता दे कि दोस्तों, आज की घटना से आपका जीवन का एक नया खेल शुरू होगा। लेकिन एक बात याद आपको यहां भी रखना है कि आज आपको कुछ सावधान भी रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, आज बहुत बड़ा तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है, गद्दारी होने वाला है। दोस्तों, पीठ पीछे भयंकर संपत्ति का सौदा भी होने वाला है, तो ऐसे में आप सभी को बड़ा धोखा भी देने वाला है। तो जो लोग दोस्तों संपत्ति से जुड़ा कोई भी सौदा करते हैं, तो वहां पर आप सभी को आज बहुत ही संभालना होगा, बहुत ही सावधान रहना होगा, और आपको चतुर भी रहना होगा। नहीं तो आपकी आंखों में धूल झोंक सकते हैं, आपको धोखा कर सकते हैं। तो यह चीज आप सभी को जरा विशेष ध्यान रखना होगा। मित्रों, आज कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अभी दोस्तों संपत्ति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को आज इन क्षेत्रों में दोस्तों बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके साथ बड़ा धोखा भी हो सकता है।
और आने वाले दोस्तों, आज के दिन आप सभी लोग जीवन काल में कुछ ऐसे नकारात्मक परिस्थितियों से भी बाहर निकलने वाले हैं, जो नकारात्मक परिस्थितियों आपके जीवन में बहुत दिनों से चल रही थी और आपके जीवन में चारों तरफ की वातावरण दूषित करके रखा था, आपके जीवन को प्रभावित करके रखा था। और जहां दोस्तों देखा जाए तो जीवन में लगातार हर चीज में आपको नुकसान हो रहा था, परेशानियां हो रही थीं, घर परिवार में भी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। एक का तबीयत अगर ठीक होता था तो दूसरे का फिर तबीयत खराब हो जाता था। क्यों कहा जाए तो इस तरह की समस्या आपके जीवन में लगातार काफी दिनों से चलती ही जा रही थी। और जहां तक देखा जाए तो पैसों की आंधी में भी काफी कमी आ रही है। पैसा आपके पास बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है मित्रों। इस वक्त आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की मुसीबतें दूर होंगे। और अगर दोस्तों कोई मुसीबतें, कोई नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है, तो आपको हम कुछ उपाय बताते हैं। यह उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। आपके जीवन से हमेशा नेगेटिव चीज दूर होंगे और आपके जीवन में चारों तरफ सकारात्मक ही दिखाई देंगे, खुशियां ही दिखाई देंगे। जीवन में सब कुछ बढ़िया आपका चलेगा, बेहतर आपका चलेगा। और दोस्तों, जब घर में नकारात्मकता होता है तो ऐसा होता है कि हमारे कार्य नहीं पूरे होते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें मन नहीं लगता है, हमारे मन में नेगेटिविटी विचारें आती हैं और जिसके कारण दोस्तों हम एक अलग महसूस कर लगते हैं। दोस्तों, जब हमारे घर परिवार में लगातार कुछ बातों को लेकर कोई विवादें होती रहती हैं तो कहीं कहीं देखा जाए तो आने का निगेटिव का प्रयोग है, प्रवेश है। तो ऐसे में आप सभी को इन चीजों से दूर रहना है, तो आपको हम उपाय भी बताएंगे, तो जरा ध्यान सुनेगा। देखिए दोस्तों, अगर बिना किसी कारण आपके मन में भारीपन और होने का मन करना, यदि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका मन बिना किसी बात के भारी भारी या फिर आसान रहता है, या फिर घर में प्रवेश से करने के बाद रोने का मन अधिक करने लगता है, जबकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, फिर भी दोस्तों अक्सर आपको ऐसा महसूस होता है, तो यह एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए नमक डालकर घर का पोछा लगाना चाहिए। आपके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय रहेगा। और यदि आप घर की पूरी साफ सफाई रखते हैं लेकिन फिर भी घर में अचानक से कई कीड़े लगते हैं, इसके पीछे के कारण का पता लगाना चाहिए। यदि बिना किसी कारण के लिए सब हो रहा है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इससे न केवल आपके घर में समस्या बढ़ सकती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको अपने धर्म के अनुसार घर की शुद्धि करवाने बहुत ही जरूरी चाहिए और हर बार कार्यों में असफलता मिलना भाग्य का साथ ना देना। यदि आपको तमाम प्रयासों के बाद भी बार बार सफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, या फिर आपके साथ एक के बाद एक कुछ से कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की साड़ी से लगी है, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए आपको इसको समय रहते पहचान कर उपाय करने चाहिए। जैसे कि दोस्तों, आप लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और जानू अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें और मंत्र का जाप करें। राम नाम गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 45 दिनों तक सुबह शाम करें। ऐसे दोस्तों, तुम्हारे जीवन में चल रही हर प्रकार की दुखद विधाएं, तकलीफ है, नकारात्मकता, परेशानी, सब कुछ दूर होंगे। और सोमवार के दिन आप लोग अगर हो सकता है तो भगवान शिव जी को जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और भस्म से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें और आरती करें। आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपाय होगा। यह चीज आपके जीवन में हमेशा खुशी देंगे। और आपको एक और उपाय बता देते हैं कि बुधवार के दिन आप भगवान गणेश के मंदिर में धूप, नारियल, हर फल और लड्डू चढ़ाई आरती करें और किसी की मदद करें, किसी भूखे को भरपेट खाना खिला दें। मित्रों, यह चीज आप सभी के जीवन काल में आपके लिए बहुत ही लाभदायक उपाय है और आपकी समस्या भी जड़ से दूर होंगे। और अपने गले में संकट मोचन हनुमान जी का एक प्रतिमा रखें, एक मूर्ति का धारण करें। वह चीज आप सभी के लिए बहुत ही फल लाई रहेगी। नेगेटिविटी चीजों से दूर रहें, नहीं तो मित्रों कहीं ना कहीं एक दिन आपके लिए समस्या और परेशानी को ज्यादा ही बढ़ सकती है।
तो खास ध्यान आप सभी को इन्हीं चीजों का रखना पड़ेगा। तो अगर उपाय आप लोग सही तरीके से करेगा तो जिंदगी में आपके लिए दूर दूरता नकारात्मकता नजर नहीं आएंगे, और आपके जीवन में जो चीज दुष्ट है, दुष्ट परिणाम भी वह सबसे बेहतर बन जाएगा। तो हमें आप सभी पर इतना विश्वास है कि आप लोग इन बातों को जरूर समझेंगे और हमारी बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे। तो आप दोस्तों जीवन में हर चीजों को एक धार्मिक तरह के करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नए नए कार्य में आपको खूब आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। वह चीजों में आज आपको लाभ होगा। जिम आपको आगे बढ़ने से डर लगता है, आपका डर खत्म होगा। आपको एक बार सोचना पड़ता है, आपकी चिंताएं बढ़ती हैं, तो वह चीज आज आप सभी के जीवन से बहुत हद तक दूर होंगे। जी हां साथियों, आपको बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत ही लाभदायक घटना होगा, बहुत ही शुभ घटना होगा, बहुत ही तरक्की करने वाली घटना होने जा रहे हैं। इस बार दोस्तों हनुमान जी का पूरा शहर आपको मिलेगा। स्वयं दोस्तों देवी देवताएं जी आप सभी के ऊपर प्रसन्न रहेंगे, और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने से आज आपके जीवन में तरक्की के कई बड़े रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे, जहां कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को बहुत कुछ देने वाला है और आप लोग तो बहुत कुछ प्राप्त भी करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज की घटना से आप सभी के जीवन में आप खुशियों के दिन शुरू होंगे। प्रभावित होने वाले घटना अब दूर होगी। मन में जो चिंता का विषय बनता था वह चीज दूर होगा। आप किसी काम को लेकर के हमेशा परेशान होते थे, वह परेशानी तोड़ेंगे। आपका जीवन में अब नए नए रास्ते आपको दिखा देंगे, जहां आप लोग खुद आगे बढ़ो कि आपके पैसे बढ़ेंगे, आपकी नौकरी में तरक्की भी आएगी, आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। और यहां तक कि दोस्तों सामाजिक कार्यों में आपकी जो रुकावटें आती थीं वह पूरा होगा। किसी भी सरकारी क्षेत्र से काम में आप लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, फंसे हुए हैं, तो वह चीज आपका दूर होगा। आप और कहीं पर पैसा लगा रहे हैं अपने लाभ के लिए, तो वह पैसा आपका यूं ही नहीं डूबेगा। मेहनत का पैसा आपके पास आपको बेहतर लाभ देगा और अपने बेहतर कमाने वाले हैं। इस बार दोस्तों आपको जीवन में उन चीजों को सोचना नहीं है जो आप सभी के तरक्की के रास्ते में रुकावटें आ रहे हैं। आप सभी के जीवन में आपके कार्यों में आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज मित्रों आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है, जिस कारण से आप सभी के मन एक अलग ही खुशी होगी। आपके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह का माहौल दिखा देंगे। आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहेंगे और जो कोशिश आपका सफल भी होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों आज किसी भी रिश्तेदार को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के आपके जीवन में कुछ नेगेटिविटी बढ़ सकती है, विवाद हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह स्वस्थ शनि की ढैया लगने से आपके रिश्तों के बीच में दरार भी आ सकते हैं। तो आपको आज सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना है, और इस वक्त आप लोग जीवन में कुछ ऐसे रास्ते पर चलोगे जहां दोस्तों आपका जीवन को एक बेहतर मोड़ की ओर बढ़ा देगी, जो तुम्हें काफी खुशी महसूस होगी। और आज आपकी महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आप अपने कुछ बेफिजुल की खर्चों को भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप उन्नति के राह पर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों। तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, कभी कभी तांत्रिक निगाह है भी आपकी ऊर्जा को खींचती है। नजर से बचाव जरूरी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गले में हनुमान जी के नाम का धागा बंधवा दीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए और नजर का धागा बनवा लीजिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो ये सभी संकेत है दोस्तों कि कोई
दुश्मन कोई गद्दार है जो आपको परेशान करना चाहता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपके सपने में कोई सांप आ जाए या फिर काली छाया आपको सपने में दिखती है, कोई सांप दिखता है, तो दोस्तों यह राहु और केतु का संकेत है। यह विशेष रूप से मानसिक भ्रम और गुप्त शत्रु का भी प्रतीक होता है। दोस्तों अगर आप दोस्तों खाना खा रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं, अगर बार बार दोस्तों नमक गिर रहा है, नमक डुल रहा है, शीशा टूट रहा है, तो दोस्तों यह भी का उच्च संकेत है कि घर में कुछ ना कुछ गलत चीज है। आपको दोस्तों सावधान हो जाना है। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो कमेंट में बताइए मुझे। और हां दोस्तों, आने वाले ये 7 दिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन हैं आपके लिए। जो सावधानियां बताई वो सावधानियां तो आजमा ही लेना, लेकिन आपको मैं बता दूं, राहु और मंगल ये दोनों आपको देने के मूड में है, और ये जब देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत मौके मिलेंगे धन कमाने के, खुशियां हासिल करने के। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, योग्य जीवन साथी चाहिए, तो दोस्तों यह समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में आपका मन चाहे जीवन साथी बहुत जल्द आ सकता है। साथ ही दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एडी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है, और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती है, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां, पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में
सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, एक दो लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो या दोस्त कह लो या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट
दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी। कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आज आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा आपको भी करना है। दोस्तों चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है। वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए, क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है, तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों आने में जाने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिर पा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गंवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा, और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है, आशंका लगाई जा रही है दोस्तों।
इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो, दोस्तों शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। इधर उधर का खाना खाने से बचे, एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए, जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारे ही साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, परिवार में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है क्या नहीं पता है। कभी कभी शांत एकांत में बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, ना दोस्त ना जीवन साथी, केवल आप अकेले। आप खुद से पूछिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साथ ही क्या गलत आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ दोस्तों आप दिमाग में वापस लाइए। कभी कभी खुद से भी मिल लेना बहुत जरूरी है। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है,
कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है।
शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है, लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना।
नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें ये मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई। अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की मंत्री, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद,
याद नहीं रहती उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया? बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। एल और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो।